इस कड़कती ठंड में कपड़े धोना किसी को भी नहीं पसंद होता है, तो आज हम ऐसी ट्रिक्स लेकर के आए हैं जिससे कि आप लोगों को बिना सर्फ के और बिना पानी के कपड़े ढेरों धुल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम। सबसे पहली टिप्स हमारी इस तरह से चूड़ियों को हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सेफ्टी पिन होते हैं इसमें हम 4-5 चूड़ियों को एक लड़ी बना लेंगे। अब ये लड़ी हमारे बहुत ही काम आने वाली है, ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, इस तरह से बना करके रख लीजिए। तो चलिए इसको यूज़ कहाँ पे करना है, इसको कहीं पर भी आप इस तरह से टांग सकते हैं। टांगने से क्या होगा, जैसे कि हम लेडीज़ों के पास में ये छोटे बड़े क्लेचर बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जब हम इधर उधर रखते हैं तो ये हमारे गुम हो जाते हैं और खोजना पड़ता है। तो इस तरह से ये हम चैन बना लेंगे और इसी में सारे क्लेचर आप चाहे जितने हों ढेर सारे कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं, और जब भी आवश्यकता हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने सारे क्लेचर इसी में लगा दिया है, जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद होगा। सर्दियों की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या होती है कि हम लोगों की ये मूंगफली खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन इनको छीलना बहुत ही कठिन होता है। तो आज हम ऐसी टिप्स लेकर के आए जिससे कि आप मूंगफली तुरंत छील लेंगे। तो इस तरह से नेल कटर ले लीजिए। जैसे बच्चे हैं, छील के रख दो तो नहीं खाते हैं, अपने आप छीलना पसंद करते हैं, तो उनको भी आप ये टिप्स बता देंगे तो वो भी इसी तरह से आसानी से छील सकते हैं। इससे दबा देंगे बस, तुरंत आपके जितनी भी मूंगफली हैं जो जल्दी छिल जाती हैं। और जब भी बच्चों को मूंगफली खाने को कहें तो सबसे पहले उनसे बता दीजिए जो कि इसके ऊपर लाल वाला छिलका होता है उसको ज़रूर हटा करके तभी खाएं। तो अगर आप हटा करके दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को इसीलिए इतनी अच्छी टिप्स लेकर के आती हूँ जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर हो। नेल कटर सभी के घर में होती है। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और आपकी ढेरों मूंगफलियाँ तुरंत छिल जाएंगी। अब चलिए इसके छिलके हटाते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, इसी में इस तरह से हाथ से थोड़ा सा मसल देंगे और उसके बाद में आपको कहीं भी इसको ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस छोटी सी टिप्स अपना करके छिलका तुरंत के तुरंत सारा बाहर हो जाएगा। अब ये जो लाल वाली मतलब जो डलिया होती है छेद वाली बड़ी, जिसमें हम सब्जी वब्जी छानते हैं धुलते हैं, वो डलिया ले लीजिए और इस तरह से जैसे हम छन्नी में छानते हैं उसी तरह से आप इसको छान दीजिए। सारा का सारा छिलका तुरंत के तुरंत बाहर हो जाएगा। तो देख सकते हैं सारा छिलका अलग हो गया है। अब चलिए मूंगफलियाँ तो छील करके हमने रख दिया है। अब इस छिलके का यूज हम कहाँ करेंगे, ये हमारा बहुत ही काम का है। तो इसमें डाल लीजिए 1 चम्मच भर के जो काली वाली सरसों होती है, जिसको राई भी बोलते हैं, आप उसको ले लीजिए और इसके साथ मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में ले लीजिए मिक्सी का जार और उसमें डाल करके इसका एक पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो मिक्सी लेने के बाद इसमें डाल देंगे। अब ये जैसे सर्दियों में हम लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हर चीज़ की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको भी ज़रूरत होती है। तो इसको हम पाउडर बना करके अपने पेड़ों में इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी खाद बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि मूंगफली के छिलके भी बहुत ही इसमें खाद बहुत अच्छी बन जाएगी। आपके पेड़ हरे भरे, तुलसी में तो ये बहुत ही कारगर है, आप तुलसी में ज़रूर डालिए, क्योंकि सर्दियों में तुलसी सूखने लगती है, उसमें इस पाउडर का आप यूज कर सकते हैं। इसको जड़ों में डाल दीजिए और ऊपर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपकी तुलसी सर्दियों में सूखेगी नहीं और आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे इस तरह के जो डब्बे आते हैं किसी भी चीज़ के होते हैं, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक छेद कर लेंगे और जो ऊपर का पार्ट है और ये साइड का है इसको हम कट कर लेते हैं। अब ये बहुत ही मजबूत होते हैं, इनको फेंकने का मन नहीं करता, तो यही होता है चलो कोई किसी यूज में ले आएँ। ऐसे अगर डब्बे रख देंगे तो घर में ढेर सारे हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम साइड का अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद में इसको यूज कहाँ पे करना है वो भी आप लोग देखते रहिए। इस समय हमारा कुछ स्वास्थ्य नहीं सही है, इस वजह से हमारा गला बैठा हुआ है, उसके लिए सॉरी। इस तरह से देखिए कट करके हमने तैयार कर लिया है। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए नई नई टिप्स लेकर के ज़रूर आती रहूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। इस तरह से हमारे घर में सॉक्स इतने सारे हो जाते हैं कि इनको रखना बहुत ही कठिन होता है और फिर एक इधर इधर एक उधर हो जाता है। तो इस तरह से इस डब्बे के अंदर हम सारे के सारे एडजस्ट कर देंगे। एक हमारा ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। और कभी भी रखें सॉक्स तो इस तरह से रखेंगे तो आपके सॉक्स खोएंगे नहीं
और कहीं भी हैंग कर देंगे तो बच्चे भी आसानी से ढूंढ लेते हैं, बच्चे हों या बड़े हों सभी के इसी में रख सकते हैं। देखिए कितनी सारा अभी भी स्पेस है, तो आप इस तरह से इसमें रख दीजिए और जहाँ पर कपड़े हम टांगते हैं वहीं पे इसको टांग दीजिए और जब आवश्यकता हो तो आप उसमें से एक निकाल लीजिए। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी हमारी टिप्स पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगली टिप्स हमारी है वैसलीन को लेकर के। वैसलीन तो सभी घर में यूज होती है। सर्दियों में जब हमारे हाथ पैर जो होते हैं रूखे रूखे हो जाते हैं तो इसके लिए क्या करें, हम ये थोड़ी सी ले लेंगे वैसलीन इसमें और इसमें हम 2-3 चीज़ें मिलाएंगे। थोड़ा सा जो हमारा मीठा सोडा होता है खाने वाला उसको मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच इसमें हम फुल मलाई क्रीम वाला दूध ले लेंगे। जो मलाई के साथ में थोड़ा सा दूध ले लेंगे और इसके बाद में थोड़ी सी हनी ले लेंगे। अब जो हमारे हाथों में रूखापन आ जाता है, सर्दियों में होता है, गर्मियों में तो नहीं होता है, तो उसको हम क्या करें, इस तरह से हम बाहर से कोई चीज़ ना ला करके घर में छोटे छोटे अपने घर में जो चीज़ें हैं उनको लगा करके अपने हाथों को हम सॉफ्ट बना सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही मुलायम भी हो जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों की ऐसी स्किन होती है जैसे हमारी ही है, सर्दियों में हमारी स्किन बहुत रूखी रहती है, तो इस वजह से मैं घर में छोटे छोटे टिप्स अपना करके अपने हाथों को इस तरह से सही कर सकती हूँ। चाहे तो आप चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें थोड़ी देर बस 10-5 मिनट इसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में नॉर्मल पानी से आप इसको धुल लीजिए, क्योंकि हनी डाले हैं। अगर हनी ना डाली होती तो आप इसमें कुछ नहीं करना था, बस लगा करके छोड़ देते। लेकिन हनी डालने की वजह से आपको चिपचिपापन लगेगा, इस वजह से आपको धुलना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे हाथों में जितनी भी गंदगी जमी होती है, मैल जमा होता है, वो सारा का सारा साफ़ हो जाता है। इस तरह से हमें देखिए सारा कितना अच्छे से साफ़ हो गया। पानी में आप धुलेंगे तो खुद ही आप देख सकते हैं कितनी गंदगी जितनी भी थी सारी निकल जाएगी। इसमें छोटी सी टिप्स होती है लेकिन ये बहुत ही कमाल की होती हैं। हम ऐसे तो जाते हैं पार्लर में महंगे महंगे जो है प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन हम घर में छोटी छोटी चीज़ें अपना करके देखिए कितनी जितनी गंदगी थी सारी की सारी निकल गई। कितना भी हम लोग हाथ पैर धुलते रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी टिप्स अपना करके देख सकते हैं हमारे हाथ कितने साफ हो चुके हैं। अब इसमें आपको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है और ये जो हमारी उंगलियां फटती हैं वो भी मुलायम पड़ जाएंगी, क्योंकि साग वाग काटते वक्त लगता है कि हमारी उंगलियों में जो नया आलू छीलते हैं उसकी वजह से हमारे हाथों में जो स्क्रैच आ जाता है वो सब नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि इस तरह के जो जैकेट होते हैं, जैकेट हमारे भारी होते हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा कफ और कॉलर ही गंदे होते हैं, तो इनको धुलना रोज़ रोज़ तो धुला नहीं जा सकता है। इसके लिए आप क्या करिए, छोटा सा काम करिए जिससे कि आपको सर्दियों में कपड़े धुलने की बार बार आवश्यकता ना पड़े। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें कॉलर को फैला लेना है और फैलाने के बाद में हम क्या करेंगे, इस पर कोई भी पाउडर आप डाल दीजिए। इस तरह से डालने से क्या होगा, जो वाइट कॉलर होता है, वाइट जो हमारा होता है जैकेट, वो बहुत जल्दी से गंदा होता है। तो इस कॉलर के ऊपर हम पाउडर डाल करके फिर कोई भी पुराना ब्रश ले लीजिए, ब्रश की सहायता से आप इस तरह से इसको साफ़ कर दीजिए और इससे आपको बार बार धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसे आप साफ़ करके देख सकते हैं कितना भी गंदा होगा कलर आपका वो साफ़ हो जाता है। आपको पानी और डिटर्जेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे काम होते हैं जो कि हम महिलाओं को इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा समय अपने लिए भी निकल पाएगा, क्योंकि सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और उसमें काम बहुत सारे हो जाते हैं। इस वजह से ये छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। अब इसको देख सकते हैं कॉलर और काफ़ी गंदा होता है, क्योंकि बच्चों के जैकेट जो होते हैं वो बच्चे तो गंदे करेंगे ही, लेकिन हम लोग अगर इस तरह से करेंगे तो आपका समय बहुत बच जाएगा। इसके बाद आप फोल्ड करके रख दीजिए, फिर इनको यूज करिए तो आपके जैकेट साफ़ सुथरा आपको मिलेंगे, कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स में आप लोगों को कोई ना कोई टिप्स ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें। थैंक यू।